नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का कमांडो राजू मारवाड़ी यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं साथियों। तो चलिए साथियों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। क्या साथियों, भारत की प्रमुख नदियों के बारे में आज के सेशन में हम लोगों ने जो कि बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी के लिए इस सेशन को जो कि तैयार किया है साथियों। यहाँ पे जो कि एमसीक्यूज प्रश्न रहेंगे साथियों, जिसके अंदर साथियों चलिए टेस्ट करते हैं साथियों, देखते हैं आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथियों। आज के सेशन का पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है साथियों। यहाँ पे साथियों एक ही प्रश्न नहीं बल्कि आपके 5 से 10 प्रश्न एक प्रश्न के साथ में है जो कि क्लियर होते रहेंगे साथियों। चलिए देखते हैं साथियों प्रश्न में क्या पूछा है। इसमें यह पूछा है साथियों कि ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी नदी साथियों? ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर के है जो कि प्रवाहित नहीं होती है साथियों। यहाँ पे इन दिए गए 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा देश है जहां से साथियों आपके ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि वहां से प्रवाहित नहीं होती है, बताइए साथियों। चलिए आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ते हैं साथियों, पहले ऑप्शन में दे रखा है चाइना, फिर बांग्लादेश है, सी में क्या है दोस्तों भारत देश, और डी में है साथियों आपके नेपाल। किसी एक देश है ऐसा साथियों जहां से ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि प्रवाहित नहीं होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा साथियों? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा साथियों? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में बात करेंगे साथियों, तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा है कि ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि किन से नहीं निकलती है साथियों, तो किन से है जो कि प्रवाहित नहीं होती है, तो यहाँ पे है जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब साथियों इसी जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल की अगर बात करें साथियों, तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसका उद्गम स्थल की बात करें तो वो हिमालय के उत्तर में साथियों, हिमालय के उत्तर में तिब्बत के है जो कि साथियों एक जिला है पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के पास में साथियों है जो कि इसका उद्गम स्थल माना जाता है साथियों। किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का। कहां पे साथियों? हिमालय के उत्तर। चलिए बात कर लेते हैं साथियों उद्गम स्थल की। पूछ लिया जाए साथियों ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या साथियों? इसका उद्गम स्थल की अगर बात करें साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहां पे रहेगा साथियों? हिमालय के उत्तर में। हिमालय के उत्तर में साथियों एक जिले की बात करें साथियों, तो तिब्बत का एक जिला है साथियों, हम बात कर सकते हैं तिब्बत का पुरंग जिला। कौन सा? तिब्बत का पुरंग जिले में स्थित है साथियों मानसरोवर झील। उसके निकट से साथियों इसका जो है जन्म होता है साथियों, हम बात कर सकते हैं जहां से ये प्रवाहित होना शुरू होती है साथियों, जहां से इनको जन्म होता है, जहां से साथियों क्या है इसका उद्गम स्थल होता है साथियों, वहां से है जो कि हम बात कर सकते हैं तिब्बत का पुरंग जिला, वहां से यह नदी प्रवाहित होती है, वहां से यह नदी प्रवाहित होती है। यानी साथियों वहां से इनका जो कि जन्म होता है, वहां से निकलती है साथियों। कहां से निकलती है साथियों? तिब्बत का पुरंग जिला। अगर साथियों बात कर सकते हैं तो ये हिमालय के तो उत्तर में आएगी, और साथियों अगर पूछ लिया जाए तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है साथियों उसका उद्गम बात करें तो साथियों ये तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर, तिब्बत के दक्षिण और हिमालय से है जो कि उत्तर, और साथियों लेकिन है कहां पे साथियों? यह है जो कि आपके तिब्बत के पुरंग जिले में साथियों, जो मानसरोवर झील के निकट। कहां पे साथियों? मानसरोवर झील के पास। इसका जो उद्गम स्थल की बात करें साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल की बात करें साथियों मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के समीप इसका जो उद्गम स्थल है साथियों मानसरोवर झील के समीप है जो कि साथियों वहां से इनका उद्गम स्थल साथियों माना जाता है साथियों। किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का। अब साथियों बात करते हैं ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये आपके साथियों बात कर सकते हैं तिब्बत और आपके भारत और बांग्लादेश, इनमें साथियों जब ये बहती है तो इसकी जो कुल लंबाई की अगर बात करें साथियों तो 2900 किलोमीटर है साथियों। कितनी? 2900 किलोमीटर ये लंबी है साथियों। इसकी लंबाई की अगर बात करें साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई ब्रह्मपुत्र नदी कहां पे साथियों?
तिब्बत, भारत और बांग्लादेश, इनसे प्रभावित होती है साथियों। यानी बात कर सकते हैं साथियों, आपके तिब्बत है, भारत है और बांग्लादेश, इनमें साथियों ये बहती है। तो बात कर सकते हैं इनका जो कि साथियों इसकी लंबाई कितनी है साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी की जो कुल लंबाई है साथियों कितनी है, लंबाई की अगर बात की जाए साथियों तो 2900 किलोमीटर है। कितनी है साथियों, 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर है जो कि साथियों ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई अगर बात कर सकते हैं तो मानी जाती है। अब यहाँ पे साथियों एक महत्वपूर्ण बात हो रहा है, ये जो नदी है साथियों जब तिब्बत से बहती हुई साथियों भारत के जब अरुणाचल प्रदेश में साथियों, जो भारत के अंदर साथियों एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, वहां पे साथियों ये है जो कि उसमें प्रवेश करती है। फिर बात करते हैं साथियों जो आसाम की घाटी से ये बहती हुई साथियों, जो कि आसाम की घाटी से साथियों ये जब बहती है तो इसका नाम है जो कि ब्रह्मपुत्र रहता है। चलिए बात कर लेते हैं साथियों यहाँ पे, आसाम की घाटी से बहती है तो इसका नाम क्या रहता है, ब्रह्मपुत्र। अगर साथियों ये जब क्या है, ये जो असम की घाटी से साथियों बहती हुई जब ये बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है तो इसका जो नाम है वो जमुना कहा जाता है साथियों। जब ये बांग्लादेश के अंदर प्रवेश कर जाती है, जब ये जो नदी है साथियों ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी ये जब बांग्लादेश में क्या साथियों, ये जो नदी बहती हुई साथियों बांग्लादेश के अंदर जब प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसका नाम जमुना कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है साथियों, जमुना कहा जाता है, इसका नाम चेंज हो जाता है साथियों। तो इस प्रकार से साथियों आपको जो महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो आपको है जो कि याद रखनी साथियों। यहाँ पे क्या क्या था साथियों, हम बात कर लेते हैं कि आपका ब्रह्मपुत्र की नदी की जो कुल लंबाई साथियों बात करें तो 2900 किलोमीटर है। इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ माना जाता है साथियों, क्या होगा, तो ये आपके हिमालय के उत्तर में साथियों बात करें तो तिब्बत का जैसे साथियों एक पुरंग जिला, वहां पे इसका जो कि उद्गम स्थल माना जाता है साथियों मानसरोवर झील के समीप। अगर साथियों बात करें तो यह जो कि आपके आसाम की घाटी से जब निकलती है साथियों तो वहां पे इसका जो नाम है ब्रह्मपुत्र माना जाता है। अगर साथियों जब ये प्रवेश करती है आपके बांग्लादेश के अंदर तो इसका नाम है जो कि साथियों जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, इसका नाम है जो कि जमुना कहा जाता है। इसकी जो कुल लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर साथियों। फिर बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पे आ चुके हैं, फटाफट से आंसर देने की कोशिश करेंगे। यानी साथियों इन दिए गए 4 ऑप्शन में से आप सभी को राइट आंसर चुन करके बताना है। फिर बात करते हैं साथियों प्रश्न में पूछा क्या है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन कौन सी है। हिमाचल प्रदेश से बहने वाली नदियां कौन कौन सी है साथियों। भारत का एक साथियों बात कर सकते हैं कि ऐसा स्टेट है, एक राज्य है साथियों हिमाचल प्रदेश। कौन सा साथियों, हिमाचल प्रदेश। तो इससे है जो कि होकर बहने वाली नदियां कौन सी है। ऑप्शन ए में है दोस्तों व्यास और चिनाब, या फिर व्यास और रावी, या चिनाब रावी सतलुज, या फिर डी ऑप्शन में दोस्तों व्यास चिनाब रावी सतलुज और यमुना। तो बिल्कुल साथियों यहां पे बात कर सकते हैं, राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा साथियों, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए इसके बाद में हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं साथियों, तो आपके हिमाचल से होकर गुजरने वाली आपकी नदियां कौन कौन सी है साथियों। हिमाचल से होकर निकलने वाली जो नदियां हैं साथियों, यहां से बहने वाली जो नदियां हैं कौन कौन सी है साथियों, हिमाचल प्रदेश कौन कौन सी है। चलिए बात करते हैं साथियों, यहां पे चिनाब हो गई, उसके बाद में बात करें साथियों तो रावी हो गई, उसके बाद में बात करें साथियों तो आपके व्यास भी हो गई, फिर बात करें साथियों तो आपके सतलुज हो गई, और कौन सी रह गई साथियों यहां पे, यमुना।
यानी ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली जो नदी है साथियों आपके यमुना हो गई, चिनाब हो गई, रावी हो गई, व्यास हो गई, सतलुज हो गई, यानी व्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और यमुना बिल्कुल आपका है जो कि साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे साथियों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है साथियों आप सभी की स्क्रीन पे कि भारत की बनास नदी का उद्गम स्थल है। भारत की साथियों जो बनास नदी है उसका उद्गम स्थल कौन सा है, कहां से जो कि वो निकलती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कहां से उनका जन्म होता है साथियों। यानी जो भी नदी साथियों जहां से निकलती है साथियों, जहां से प्रवाहित होती है, जहां से निकलती है साथियों, उसको उद्गम कहा जाता है। निकलती है उसे क्या कहा जाता है साथियों, उद्गम भी कहा जा सकता है, उसे जन्म भी कहा जा सकता है। इस प्रकार से फिर बात करते हैं साथियों तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का जो सही जवाब क्या होगा साथियों, यानी जो भारत की बनास नदी का जो उद्गम स्थल है साथियों वो होगा आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर साथियों। क्या होगा, खमनोर की पहाड़ी। क्या होगा लाडलो, खमनोर की पहाड़ी। भारत की जो बनास नदी का उद्गम स्थल है साथियों कौन सा होगा, खमनोर की पहाड़ी। चलिए बात कर लेते हैं साथियों बनास नदी का क्या होगा साथियों उद्गम स्थल की अगर बात करें साथियों, क्या होगा साथियों, खमनोर की पहाड़ियां। अब साथियों इसके बारे में थोड़ी और भी जानकारी लेते हैं। यानी भारत की जो बनास नदी है साथियों उसका जो उद्गम स्थल ये कहां से है जो कि शुरू होती है, बात कर सकते हैं साथियों कहां से निकलती है, तो ये आपके खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है साथियों। कहां से निकलती है, खमनोर की पहाड़ियों से। अब बात करें साथियों तो ये जो पहाड़ियां साथियों खमनोर की पहाड़ियां ये अरावली पर्वत श्रेणियों में स्थित है साथियों। ये पहाड़ियां कहां है साथियों, अरावली पर्वत श्रेणी में, अरावली पर्वत श्रेणियों में स्थित है। कहां पे है साथियों, अरावली पर्वत श्रेणियों में स्थित है साथियों। पूछ लिया जाए साथियों जो खमनोर की पहाड़ियां हैं वो कहां स्थित साथियों, तो ये आपके है जो कि ये जो पहाड़ियां है खमनोर की जो पहाड़ियां साथियों जहां साथियों आपके भारत की जो बनास नदी का उद्गम स्थल माना जाता है साथियों, जहां पे भारत की बनास नदी का जन्म माना जाता है साथियों, खमनोर की पहाड़ियां ये कहां पे अरावली पर्वत श्रेणियों में है जो कि स्थित मानी जाती है। और ये जो कि नदी साथियों चंबल में मिल जाती है। भारत की जो बनास नदी है साथियों ये कहां पे मिल जाती है साथियों, ये चंबल में मिल जाती है साथियों। चलिए बात करते हैं साथियों ये नदी चंबल के अंदर मिल जाती है। उसके बाद में साथियों हम बेराट की पहाड़ी की अगर बात करें तो जो बेराट की पहाड़ी है साथियों इसका जो ये उद्गम स्थल साथियों किसका माना जाता है, बाण गंगा का। बाण गंगा है जो कि साथियों आपके बेराट की खाड़ी से निकलती है। और काकड़ी बड़सी है जो कि साथियों आपके काकड़ी बरडी और पहाड़ियां यहां से जो उद्गम स्थल है वो किस नदी का होता है साथियों, तो यहां से है जो कि आपके क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। अमरकंटक की पहाड़ियों की अगर बात करें साथियों तो यहां से सोन नामक जो नदी है वो निकलती है साथियों। चलिए बात करते हैं साथियों यहां से अगर पूछ ली जाए साथियों अमरकंटक पहाड़ी कौन सी साथियों, अमरकंटक पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल माना जाता है साथियों, तो ये आपके है जो कि सोन नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं साथियों यहां पे क्या होगा साथियों, सोन नदी का उद्गम स्थल। सोन नदी का उद्गम स्थल, सोन नदी का जो उद्गम स्थल साथियों कौन सा है, अमरकंटक पहाड़ियां। फिर अगर पूछ लिया जाए साथियों तो आपकी जो क्षिप्रा नदी है, यानी अगर पूछ लिया जाए साथियों क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल क्या है साथियों, काकरी बरडी पहाड़ियां। क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल क्या साथियों, क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल, क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल क्या रहेगा साथियों, क्षिप्रा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है साथियों काकरी बरडी पहाड़ियां। अगर पूछ लिया जाए साथियों बेराट की पहाड़ियां ये किसका उद्गम स्थल है साथियों, यह है बाण गंगा नदी का। किसका है साथियों, बाण गंगा नदी का। बाण गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या माना जाता है लाडलो, बेराट की पहाड़ियां।
बाणगंगा नदी का जो उद्गम स्थल माना जाता है बैराट की पहाड़ियां। भारत की जो बनास नदी है वो कहां से निकलती है साथियों, ये है जो कि खमनोर की पहाड़ियां से निकलती है साथियों। उसके बाद में बैराट की पहाड़ियों से निकलती है बाणगंगा नदी, और काकरी बरडी पहाड़ियां जो कि साथियों आपके छिप्रा नदी यहां से निकलती है। और अब बात करेंगे साथियों आपके अमरकंटक पहाड़ियों से साथियों है जो कि सोन नदी निकलती है। अब छिप्रा साथियों एक यहां पे नाम आया साथियों छिप्रा नदी, छिप्रा नदी। इसके बारे में साथियों एक प्रश्न और भी यहां पे बन रहा है, छिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? छिप्रा नदी के किनारे, छिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? बताइए साथियों। यानी छिप्रा जो नदी है साथियों इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, आप लोग है जो कि इसके बारे में बताइए साथियों। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, यानी यहां पे होगा साथियों शिप्रा। उज्जैन है जो कि साथियों आपके शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है साथियों। उज्जैन क्या होगा साथियों, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है साथियों। और उज्जैन जो नदी है साथियों वो कहां से निकलती है साथियों, काकरी बरडी पहाड़ियों से है जो कि उज्जैन है जो कि साथियों नदी निकलती है। चलिए इसके बाद में साथियों हम लोग है जो कि नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है साथियों, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी हम जान लेते हैं साथियों। तो इस प्रश्न के अंदर पूछा क्या है कि सांभर झील, सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है साथियों। अब बात कर सकते हैं साथियों, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं भरतपुर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, ये सभी साथियों जिले दिए गए हैं यहाँ पे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों यानी सांभर झील है जो कि साथियों आपके जयपुर में है। अब बात करेंगे साथियों सांभर झील राजस्थान के है जो कि किन में है साथियों, जयपुर के निकटतम। अब बात कर सकते हैं साथियों सांभर झील, सांभर झील ये कहां होगी साथियों, आपके जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब यहां पे बात कर सकते हैं साथियों राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील कौन सी है साथियों, सांभर झील। कौन सी साथियों, सांभर झील जयपुर। अब साथियों बात कर सकते हैं ये जयपुर में साथियों, अगर पूछ लिया जाए सांभर झील कहां पे साथियों, तो ये आपके जयपुर के अंदर आते हैं साथियों। सांभर झील कहां पे है, जयपुर के अंदर। कहां साथियों, सांभर झील अगर पूछ लिया जाए साथियों जयपुर के है। तो साथियों इसका जो विस्तार अगर बात करें तो ये आपके अजमेर व नागौर व आपके जयपुर, इन तीन जो कि साथियों जिलों के अंदर फैली गई है, इन 3 जिलों में साथियों फैली हुई है। जबकि अगर पूछ लिया जाए साथियों कि सांभर झील कहां पे साथियों, तो आपको जयपुर ही करना है, क्योंकि साथियों इन जो 2 जिले हैं साथियों ये इनको तो केवल ये स्पर्श करती है, बल्कि साथियों जयपुर के अंदर ये मानी जाती है। हम बात कर सकते हैं साथियों कि इसको जो कागजों के अंदर जो नाम चलता है वो साथियों जयपुर के अंदर ही माना जाता है। सांभर झील है जो कि साथियों आपके जयपुर के अंदर है साथियों। कहां पे है, जयपुर के अंदर। अब बात करेंगे साथियों तो ये आपके जयपुर से साथियों 96 किलोमीटर यानी जयपुर जिले के अंदर आती है साथियों। हम बात करें तो कागजों के अंदर ये साथियों जयपुर से है कहां पे साथियों, तो जयपुर से 96 किलोमीटर है जो कि दक्षिण पश्चिम में स्थित साथियों। कहां पे है, जयपुर से 96 किलोमीटर दूर है साथियों। जयपुर से 96 किलोमीटर कहां पे साथियों, दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम में स्थित है साथियों। कहां से, जयपुर से। कौन सी झील साथियों, आपके सांभर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है। अगर पूछ लिया जाए साथियों तो भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील है साथियों, ये भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील है सांभर झील। भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील है।
भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील है जो कि साथियों कौन सी है, आपके सांबर झील है साथियों। कौन सी है, सांबर झील। कहां पे है, जयपुर के अंदर। जयपुर के बिल्कुल जो कि साथियों जयपुर के अंदर है या फिर कहां पे है साथियों, तो ये जयपुर से साथियों आपके 96 किलोमीटर है जो कि साथियों दक्षिण पश्चिम की साइड में रहती है साथियों। बल्कि अगर बात करें तो इसका जो कागजों के अंदर नाम है साथियों, स्थान है वो आपके जयपुर ही रखा जाता है। हम बात कर सकते हैं साथियों तो जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आती है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और यहाँ पे बात कर सकते हैं साथियों तो ये जो कि भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील मानी जाती है साथियों। इसका जो विस्तार बात करें साथियों तो अजमेर, नागौर व जयपुर 3 जिलों के अंदर साथियों माना जाता है, बल्कि ये जयपुर के अंदर मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की साथियों बात हम लोग कर लेते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों आपके सामने आ चुका है कि अलकनंदा के साथ, क्या साथियों, अलकनंदा के साथ में, अलकनंदा के साथ में वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। साथियों शानदार प्रश्न है। पूछा क्या है कि अलकनंदा के साथ, अलकनंदा के साथ वह कौन सी ऐसी एक नदी है साथियों जिसके संगम पर आपकी रुद्रप्रयाग स्थित है। ऑप्शन ए में है भागीरथी नदी या मंदाकिनी नदी या फिर नंदाकिनी या फिर धौली गंगा। चलिए साथियों आंसर देने की कोशिश करेंगे क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब क्या होगा साथियों, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों मंदाकिनी। क्या होगा साथियों, मंदाकिनी। अलकनंदा के साथ में साथियों मंदाकिनी ये नदी है साथियों जिसके संगम पर क्या है साथियों, रुद्रप्रयाग स्थित है, जिनके संगम पर। चलिए साथियों बात कर लेते हैं यहाँ पे अलकनंदा। अलकनंदा के साथ कौन सी है साथियों, कौन सी रहेगी, मंदाकिनी। ये साथियों कौन सी ऐसी नदी है साथियों जिनके संगम पे क्या है साथियों, जिनके संगम पे है जो कि साथियों रुद्रप्रयाग स्थित है, जिनके संगम पे रुद्रप्रयाग स्थित है। अब साथियों इसके बारे में थोड़ी और भी हम अगर जानकारी ले साथियों तो ये जो दो नदियां साथियों इनके आपके क्या बोल सकते हैं साथियों, इन दोनों के साथियों जो संगम होता है साथियों, इन दोनों का जो मेल होता है वहां पे साथियों रुद्रप्रयाग स्थित है। अब यहाँ पे बात करेंगे साथियों तो ये जो रुद्रप्रयाग है साथियों आपके पंच प्रयाग में से एक है। ये जो यहाँ पे साथियों जो इनके संगम पे साथियों जो रुद्रप्रयाग है, इन दोनों के संगम पर जो रुद्रप्रयाग स्थित साथियों वो पंच प्रयाग में से एक है। क्या साथियों, पंच प्रयाग में से एक है। इन दोनों जो नदियों के संगम पे साथियों जो रुद्रप्रयाग स्थित है वो पंच प्रयाग में से एक है। उसके बाद में साथियों हम बात करेंगे यहाँ पे है जो कि आपके मंदाकिनी नदी और आपके साथियों अलकनंदी जो साथियों ये नदी है, ये दोनों है जो कि साथियों मंदाकिनी नदी ये अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। साथियों बात करते हैं साथियों यहाँ पे ये जो मंदाकिनी नदी है साथियों ये अलकनंदा की सहायक नदी, अलकनंदा की सहायक नदी, अलकनंदा की सहायक नदी है साथियों। कौन सी है साथियों, मंदाकिनी। पूछ लिया जाए अलकनंदा नदी की जो सहायक नदी है साथियों वो कौन सी है, मंदाकिनी नदी है जो कि साथियों अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। यानी अलकनंदा नदी की सहायक नदी कौन सी है साथियों, मंदाकिनी। इस नदी की साथियों उद्गम स्थल की अगर बात करें केदारनाथ के निकट, कहा साथियों, उत्तराखंड में साथियों जो केदारनाथ है उसके निकट में साथियों स्थित है चाराबाड़ी हिमनदी है साथियों, वहां से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। क्या साथियों इसका उद्गम स्थल की बात करें, अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहां पे साथियों, अगर बात कर ली जाए साथियों तो इसका जो उद्गम स्थल है वो उत्तराखंड के केदारनाथ के निकट, कहां पे रहेगा साथियों, उत्तराखंड के केदारनाथ के निकट। के निकट साथियों बात करें साथियों तो आपके चाराबाड़ी, क्या साथियों, चाराबाड़ी एक हिम नदी है साथियों, चाराबाड़ी
हिम नदी से इसका जो उद्गम स्थल माना जाता है साथियों। पूछ लिया जाए अलकनंदा की जो कि सहायक नदी कौन सी है, वो है साथियों आपके मंदाकिनी। अगर पूछ लिया जाए साथियों अलकनंदा और मंदाकिनी के जो संगम पे साथियों जो रुद्रप्रयाग बना है साथियों, वो पंच प्रयाग में से एक माना जाता है। फिर अगर बात कर ली जाए साथियों तो इसका जो उद्गम स्थल कौन सा है साथियों, इसका जो उद्गम स्थल अगर पूछ लिया जाए साथियों तो अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थल है साथियों, वो आपके उत्तराखंड का साथियों जो केदारनाथ है वहां पे स्थित साथियों एक चाराबाड़ी हिम नदी है साथियों, वहां से है जो कि ये नदी निकलती है साथियों, या फिर ऐसा कह सकते हैं साथियों इस नदी का है जो कि जन्म होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न की हम बात कर लेते हैं साथियों, यानी अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे साथियों। प्रश्न में क्या पूछा साथियों, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के किस किस्म है जो कि साथियों किस एक मात्र जिले से गुजरती है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के किस एकमात्र जिले से गुजरती है साथियों। सिंधु जो नदी है साथियों ये किस एकमात्र जिले से गुजरती है साथियों, जो कि कहां का जिला साथियों, जम्मू कश्मीर के किस एकमात्र जिले से गुजरती है। चलिए बताइए साथियों। ऑप्शन ए में है कुपवाड़ा, बी में है साथियों बारामूला, सी में लेह है और डी में है साथियों कारगिल। राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे साथियों। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, लेह होगा। सिंधु नदी है जो कि साथियों जम्मू और कश्मीर के किस एकमात्र जिला साथियों, लेह है। किससे होगा साथियों, सिंधु नदी सिंधु नदी जम्मू और कश्मीर के साथियों हम बात कर सकते हैं तो ये आपके लेह से गुजरती है साथियों, लेह से गुजरती है। क्या साथियों, अगर पूछ लिया जाए सिंधु नदी जो कि साथियों आपके जम्मू कश्मीर में है जो कि कहां से गुजरती है साथियों, तो सिंधु जो नदी है साथियों जिसको हिंदू नदी भी कहा जाता था साथियों, ये आपके सिंधु सभ्यता काल के अंदर साथियों इसको है जो कि वो सह को है पढ़ते थे साथियों, इसलिए सिंधु को हिंदू भी कहा जाता साथियों। है को सह पढ़ते साथियों। तो इसमें है जो कि साथियों चलिए इसके बाद में हम लोग है जो कि नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है साथियों। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, इन दिए गए 4 ऑप्शन में से आप सभी को राइट आंसर चुन करके बताना होगा साथियों। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग है जो कि आपको देना है। प्रश्न में पूछा साथियों निम्नलिखित में से, यानी निम्नलिखित जो नदियों के नाम दिए गए हैं इनमें से कौन सी नदी भारत में अंतः स्थापित, क्या साथियों, अंतः स्थलीय अपवाह प्रणाली का उदाहरण नहीं है। क्या होगा साथियों राइट आंसर, इनमें से कौन सी एक ऐसी नदी है साथियों जो आपके भारत में जो अंतः स्थलीय जो अपवाह प्रणाली की जो नदियां होती है उसका उदाहरण नहीं माना जाता है। तो चलिए राइट आंसर क्या होगा साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर देने की आप लोग जो कि कमेंट सेक्शन के अंदर है जो कि कोशिश करेंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, माही नदी। क्या होगा साथियों, माही नदी। क्या पूछा साथियों, इनमें से साथियों जो माही नदी है वो भारत में दोस्तों आपके अंतः स्थलीय अपवाह प्रणाली का उदाहरण नहीं माना जाता है। अगर बात करें साथियों तो आपके अंतः स्थलीय प्रवाहित अंतः स्थलीय अपवाह प्रणाली का जो उदाहरण अगर माने बात करें साथियों तो आपके लूणी, और साथियों अगर बात करें साथियों बनास, और साथियों घग्गर। ये जो नदियां साथियों अगर बात कर ली जाए साथियों तो ये आपके भारत में अंतः स्थलीय अपवाह प्रणाली के उदाहरण माने जाते हैं साथियों। भारत में क्या साथियों, अंतः स्थलीय अपवाह प्रणाली के अकॉर्डिंग है जो कि साथियों बहती है या फिर इससे संबंधित है जो कि ये मानी जाती है साथियों। बल्कि जो माही नदी है साथियों ये इसके अकॉर्डिंग नहीं आती साथियों, इसका उदाहरण नहीं मानी जाती है। अब हम बात करेंगे साथियों तो माही नदी है जो कि साथियों आपके मध्य प्रदेश के विंध्य श्रेणी की बात करें साथियों तो इसके जो पश्चिमोत्तर भाग है साथियों, पश्चिम और उत्तर का जो भाग है साथियों वहां से निकलती है साथियों। माही नदी कहां से निकलती है साथियों, मध्य प्रदेश के। चलिए बात कर लेते हैं साथियों
माही नदी का उद्गम स्थल? क्या माना जाएगा साथियों? मध्य प्रदेश के, यानी साथियों मध्य प्रदेश का साथियों जो विंध्य श्रेणी के जो पश्चिमोत्तर भाग है साथियों, पश्चिम उत्तर भाग है साथियों, वहां से निकलती है साथियों। कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश का साथियों जो विंध्य श्रेणी है, श्रेणी का पश्चिमोत्तर भाग, पश्चिमोत्तर भाग से है जो कि साथियों निकलती है। पूछ लिया जाए साथियों तो ये जो आपकी माही नदी है साथियों, इसका उद्गम स्थल क्या है साथियों? ये आपके है जो कि साथियों मध्य प्रदेश का जो विंध्याचल श्रेणी है साथियों, विंध्य श्रेणी से जो कि साथियों उसके पास में जो साथियों इसका जो आपके पश्चिमोत्तर भाग है साथियों, वहां से ये जो कि प्रवाहित होती है। फिर साथियों ये कहां जाके गिर जाती है साथियों? आपके खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है साथियों। फिर ये साथियों कहां पे? यहां से जो कि निकल के खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है साथियों, खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। निकलती कहां से है साथियों? ये मध्य प्रदेश के साथियों विंध्य श्रेणी से पश्चिमोत्तर भाग से निकलती है, बल्कि जाके है जो कि खंबात की खाड़ी के अंदर जाके गिर जाती है। बल्कि जो शेष नदी है साथियों आपके लूणी नदी है और आपके बनास नदी और घग्गर नदी साथियों, इनकी अगर बात करें साथियों तो ये आपके स्थलीय जो कि स्थलीय अपवा प्रणाली के अंदर जो कि मानी जाती है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे साथियों तो यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पर्सन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुके हैं साथियों। सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे जो भी इसी समय हमारा जो वीडियो देख रहे हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी जो कि आपके पश्चिम की ओर बहती है? इनमें से कौन सी एक नदी है जो कि साथियों आपके पश्चिम की ओर बहती है? इनमें से कौन सी नदी है साथियों? बताइए, राइट आंसर देने की आप लोग कोशिश करेंगे। पश्चिम की ओर बहती है साथियों। जैसे हम बात करें साथियों मैप के अंदर साथियों, ये होता है उत्तर, ये दक्षिण होता है, और राइट साइड जो हमारा हाथ है साथियों यहाँ पे होता है पूर्व, और ये होता है आपका पश्चिम। इनमें से कौन सी एक ऐसी नदी है साथियों जो कि पश्चिम की ओर बहती है साथियों? अगर मैप के अंदर बात करें साथियों तो यहां से इस तरफ है जो कि साथियों बहती है। तो साथियों कौन सी होगी? राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में हम लोग है जो कि आगे बात करते हैं। ऑप्शन ए में साथियों महानदी, बी में है गोदावरी, सी में कृष्णा और डी में है साथियों नर्मदा नदी। फिर उसके बारे में साथियों हम लोग बहुत शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। एक बार आप लोग है जो कि आंसर देने की कोशिश करेंगे साथियों। बताइए साथियों, चलिए आंसर देने की कोशिश करेंगे साथियों। जो भी इस समय हमारे साथ में जो जुड़े हुए साथियों हमारा सेशन को है जो कि देख रहे हैं साथियों, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? बिल्कुल साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों नर्मदा नदी। क्या साथियों? ये एक ऐसी नदी है साथियों जो कि ये जो नदी है साथियों नर्मदा नदी, ये पश्चिम की ओर बहती है। ये कहां साथियों? पश्चिम की ओर बहती है। अगर हम बात करेंगे साथियों तो इस नदी का जो दूसरा अन्य नाम भी साथियों इसको है जो कि जाना जाता है साथियों, तो इस नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है साथियों। इस नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है साथियों। अगर बात करें साथियों इन सभी नदियों की साथियों अगर हम बात कर सकते हैं यहाँ पे जो लंबाई कितने है साथियों, तो यहाँ पे साथियों ये जो कि गोदावरी नदी की बात करें साथियों तो ये जो नदी है साथियों इसको रेवा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो नदी है ये गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद में अगर बात करें साथियों तो भारत के अंदर बहने वाली लंबी जो कि नदी की बात करें तो साथियों ये सबसे बड़ी नदी अगर मानी जाती है साथियों आपके कौन सी? कृष्णा नदी के बाद में। कृष्णा नदी के बाद में साथियों इसका आ जाता है तीसरा नंबर। कृष्णा नदी के बाद में साथियों कृष्णा नदी
के बाद में अगर साथियों लंबी नदी की बात करें तो वो कृष्णा नदी के बाद में साथियों एक और नदी आ जाती है साथियों आपकी यमुना नदी, और तीसरे नंबर पे साथियों कृष्णा के ओर से अगर बात करें तो ये जो नर्मदा नदी है साथियों, इसकी लंबाई साथियों कितनी है, ये कितनी लंबी बहती है साथियों, आपके है 1312 किलोमीटर लंबी है। चलिए इन सब के बारे में बात कर लेते हैं साथियों। यानी साथियों ये जो नदी है वो आपके गोदावरी नदी और उसके बाद में साथियों बात करें, गोदावरी के बाद में आती है आपकी कृष्णा नदी, कृष्णा के बाद में आती है यमुना नदी, और उससे थोड़ी नीचे अगर बात करें साथियों तो नर्मदा नदी कृष्णा से है, जो कि साथियों तीसरे नंबर पे साथियों लंबी बहने वाली नदी है साथियों। अब साथियों हम बात करेंगे पहले नंबर पे, यानी सबसे लंबी बहने वाली जो नदी है वो आपकी गंगा नदी साथियों 2525 किलोमीटर लंबी बहती है साथियों, 2525 किलोमीटर जिसकी लंबाई है साथियों गंगा नदी की। फिर 2 नंबर पे अगर बात करें साथियों तो वो आपकी गोदावरी नदी है साथियों 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे साथियों तो कृष्णा नदी है जो कि साथियों आपके 1400 किलोमीटर लंबी बहती है, और यमुना नदी है जो कि साथियों आपके 1376 किलोमीटर बहती है, और फिर उसके बाद में साथियों बात करते हैं नर्मदा नदी जो कि आपके 1312 किलोमीटर लंबी बहती है। अब बात करें साथियों तो ये जो नदी है आपके नर्मदा नदी, ये मध्य प्रदेश राज्य के जो कि इसके विशाल अगर बात करें साथियों तो विशाल योगदान के कारण इसका जो मध्य प्रदेश के लिए है जो कि साथियों इसका एक विशाल साथियों बात कर सकते हैं योगदान रहा है। इसके कारण मध्य प्रदेश को है जो कि मध्य प्रदेश के अंदर इसको जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसका साथियों एक मध्य प्रदेश के अंदर अहम रोल रहा है। इस नदी का साथियों मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा योगदान रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर अच्छा योगदान रहने के कारण साथियों इसको जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है साथियों, इसको जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है साथियों, जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें साथियों इन सभी जो नदियों की लंबाई की बात करें साथियों तो नर्मदा नदी की जो लंबाई कितनी है साथियों, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है साथियों, इस नदी की लंबाई की बात करें साथियों तो कितनी लंबाई है साथियों, इसकी लंबाई है आपके 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर ये साथियों लंबी बहती है। कौन सी साथियों, जो साथियों आपके नर्मदा नदी है साथियों 1312 किलोमीटर लंबी बहती है साथियों। फिर बात करेंगे साथियों आपके कृष्णा नदी, महानदी, गोदावरी नदी, इन सब के बारे में बात करें साथियों तो यहाँ पे जो कृष्णा नदी से साथियों तीसरे नंबर पे लंबी बहने वाली जो नदी है वो आपके नर्मदा नदी। फिर चलिए हम लोग है जो कि साथियों फर्स्ट से होकर के है जो कि बातें कर सकते हैं साथियों। चलिए एक बार थोड़ा मैं कैमरा थोड़ा डिश हो गया, मैं चार्ज लगा देता हूँ। तो साथियों आप लोग है जो कि बने रहना हमारे साथ में इसी तरह से, बिल्कुल इस प्रश्न के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं साथियों। चलिए अब बात करते हैं साथियों, यहाँ पे है जो कि नर्मदा नदी की जो लंबाई है साथियों 1312 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर है जो कि नर्मदा नदी की लंबाई है साथियों। कृष्णा से अगर बात करें साथियों तो कृष्णा से इस नदी का जो है साथियों ये तीसरे नंबर पे है जो कि बहने वाली साथियों सबसे लंबी नदी है जो कि साथियों तीसरे नंबर पे है साथियों कृष्णा से। अब कृष्णा नदी की लंबाई की बात करें साथियों तो 1400 किलोमीटर है कृष्णा नदी की लंबाई। चलो यहां पे बात कर लेते साथियों, कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है साथियों, कृष्णा नदी की लंबाई की अगर बात करें साथियों तो कितनी होगी, ये आपके बिल्कुल ठीक 1400 किलोमीटर रहेगी साथियों। कितनी, 1400 किलोमीटर। कितनी रहेगी साथियों, 1400 किलोमीटर है जो कि कृष्णा नदी की लंबाई रहेगी। उसके बाद में साथियों आपकी रहेगी यमुना नदी की बात करें तो 1376 किलोमीटर है साथियों यमुना नदी की लंबाई। यमुना नदी की लंबाई, यमुना नदी की लंबाई की अगर बात करें साथियों कितनी होगी, 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर।
कितनी रहेगी साथियों? तो यहाँ पे कृष्णा से अगर बात की साथियों तो कृष्णा की 1400 किलोमीटर हो गई, यमुना की 1376 किलोमीटर आ गई, और साथियों ये पहली, दूसरी, ये तीसरी नंबर है जो कि साथियों बात कर सकते हैं नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर। अब साथियों इनसे पहले भी साथियों फर्स्ट नंबर से साथियों बात कर सकते हैं सबसे लंबी नदी की, सबसे लंबी नदी, इनमें से अगर बात करें साथियों सबसे लंबी नदी तो ये कौन सी होगी साथियों? गंगा नदी। कितनी साथियों? 2525 किलोमीटर बहती है गंगा नदी की लंबाई। कितनी रहेगी साथियों? 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। इसके बाद में अगर हम बात करें साथियों गोदावरी नदी की तो इसकी जो लंबाई है वो आपके 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की लंबाई, गोदावरी नदी की लंबाई साथियों कितनी है? 1465 किलोमीटर। कितनी रहेगी साथियों? 1465 किलोमीटर। यानी साथियों अगर आपको पूछ लिया जाए गोदावरी नदी की जो लंबाई यानी कितनी लंबी साथियों ये बहती है, ये आपके 1465 किलोमीटर लंबी बहती है। यानी अब बात कर सकते हैं यहाँ पे साथियों हम बातें करें तो एक नंबर पे आ गई साथियों आपके गंगा नदी, 2 पर पे आ गई साथियों आपके गोदावरी नदी साथियों, 1 नंबर पे 2525 किलोमीटर बहने वाली जो नदी है साथियों गंगा नदी। 2 पे बात करते हैं साथियों यहाँ पे 1465 किलोमीटर लंबी बहने वाली साथियों जो नदी है आपके गोदावरी नदी। और थर्ड पे बात करते हैं साथियों आपके कृष्णा नदी जो कि 1400 किलोमीटर बहती है, और 1376 किलोमीटर जो लंबी बहने वाली साथियों नदी है आपके यमुना नदी। और 5वें नंबर पे बहने वाली साथियों बात करें तो नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर। अगर पूछ लिया जाए साथियों कृष्णा नदी से तीसरी लंबी नदी बहने वाली है जो कि साथियों आपके कौन सी है? नर्मदा नदी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं साथियों तो इसका जो उद्गम स्थल, इसको साथियों मध्य प्रदेश के अंदर साथियों इसका इस नदी का विशाल एक योगदान रहा है साथियों, अहम हम कह सकते हैं साथियों अहम योगदान रहा है साथियों। तो इसलिए इसको है जो कि मध्य प्रदेश के अंदर साथियों इसको जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा का जो दूसरा नाम भी अगर बात करें साथियों तो आपके रेवा के नाम से भी इसे जाना जाता है साथियों। किसके नाम से? रेवा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये अगर बात करें साथियों तो इस नदी का जो उद्गम स्थल का क्या है साथियों? तो ये अपने है जो साथियों उद्गम स्थल से अगर बात करें तो साथियों पश्चिम है जो कि 1312 किलोमीटर चलकर खंबात की खाड़ी में जाकर के है जो कि साथियों गिर जाती है। खंबात की खाड़ी और अरब सागर में जाकर के मिल जाती है साथियों। कहां जाके गिरती है साथियों? ये 1312 किलोमीटर लंबी चल करके। ये साथियों इसका जो उद्गम स्थल से अपने है जो कि पश्चिम, यहाँ पे साथियों बात कर सकते हैं ये अपने है जो कि पश्चिम की ओर से साथियों पश्चिम की ओर निकलती है और 1312 किलोमीटर लंबी चल करके साथियों कहाँ गिरती है? बात कर सकते हैं ये है जो कि आपके खंबात की खाड़ी और अरब सागर में जाकर के गिर जाती है साथियों। कहाँ गिरती है साथियों? खंबात की खाड़ी वह अरब सागर में जाकर के गिर जाते हैं, में जाकर गिर जाती है। उसके बाद में अगर बात करेंगे साथियों तो नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं साथियों। यानी नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है साथियों। सभी लोग शानदार तरीके से जो कि आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्या होगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर? प्रश्न में क्या पूछा साथियों? सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? प्रश्न को ठीक से एक ध्यान लगा के है जो कि पढ़ेंगे कि आखिर प्रश्न में जो कि पूछा क्या है। कई बार क्या होता है साथियों प्रश्न के अंदर जो मेन पॉइंट होता है साथियों उसको हम लोग है जो कि पढ़ने से है जो कि साथियों थोड़ा दिमाग हमारा चेंज हो जाता है। प्रश्न को जो उसके अंदर जो पूछा है उसको हम पढ़ नहीं पाते साथियों। तो यहाँ पे पूछा साथियों भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गहन अम्लिका अपरदन से प्रभावित है? कौन सी होगी साथियों? कोसी नदी या चंबल नदी या दामोदर नदी या फिर आपके दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। क्या होगा राइट आंसर साथियों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा चंबल नदी। क्या होगा साथियों? चंबल नदी। राइट आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। भारत की यानी इन जो 4 नदियों में से साथियों जो चंबल नदी है वो साथियों क्या है? एक ऐसी नदी घाटी साथियों जो आपके गहन अम्लिका अपरदन से प्रभावित है साथियों। ये नदी गहन अवनलिका से प्रभावित है। पूछ लिया जाए साथियों यहाँ पे आपके कोसी और आपके दामोदर और ये ब्रह्मपुत्र,
ये जो तीनों नदी है साथियों, ये आपके है जो कि ये नदी घाटी ऐसी है साथियों जो आपके गहन अवलिका जो कि प्रणाली से कि कोई भी प्रकार से है जो कि इनको फर्क नहीं पड़ता साथियों। ये आपके साथियों ये तीनों अगर बात करें साथियों तो इनको कोई भी गहन अवलिका प्रणाली से प्रभावित नहीं है, यानी अप्रभावित है। अप्रभावित नदियां हैं। अब अगर पूछ लिया जाए साथियों तो यहां से होता क्या है, इन अपर्दन से साथियों क्या होता है, जिससे बड़े बड़े खड्डों का निर्माण हो जाता है। यानी यहां पे अगर बात करें तो बृहद पैमाने पर साथियों जो मृदा का है वो अपर्दन अवलिका अपर्दन के द्वारा है जो कि यहाँ पे होता रहता है। बात करें साथियों जिससे है जो कि बड़े बड़े खड्डे हो जाते साथियों, बड़े बड़े अवलिका अपर्दन से साथियों क्या होता है साथियों, जो कि बड़े बड़े खड्डों का निर्माण हो जाता है। खड्डों का निर्माण हो जाता है। तो साथियों मैं आशा करता हूं ये प्रश्न है जो कि आपको है जो कि अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात कर लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है साथियों। राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, फटाफट से सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे साथियों। प्रश्न में पूछा क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान केंद्र अवस्थित है साथियों। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों। बहुत शानदार क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुके हैं। प्रश्न में पूछा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहां पे स्थित है, कौन से द्वीप में स्थित साथियों। ऑप्शन ए में पिरोटन द्वीप, बी में है साथियों रामेश्वरम, सी में है गंगा सागर द्वीप और डी में है साथियों क्या है पोर्ट ब्लेयर। चलिए शानदार तरीके से आप लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे साथियों। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे बात कर सकते हैं साथियों। इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन डी है जो कि साथियों जिसमें दे रखा है पोर्ट ब्लेयर। क्या होगा साथियों, पोर्ट ब्लेयर, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान स्थित साथियों पोर्ट ब्लेयर में है साथियों। कहां पे है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, क्या साथियों महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है जो कि कहां पे साथियों। और भी साथियों यहाँ पे इन सब के बारे में बात करेंगे कि इन बाकी जो साथियों द्वीप है इनके अंदर साथियों कौन से आपके राष्ट्रीय उद्यान है जो कि प्रसिद्ध है, जो कि साथियों मान सकते हैं स्थित है समुद्री उद्यान। कहां स्थित साथियों, कहां पे है साथियों, पोर्ट ब्लेयर में। उसके बाद में अगर हम बात करें साथियों तो पिरोटन जो द्वीप है साथियों, कौन सा, पिरोटन द्वीप साथियों, ये है जो पिरोटन द्वीप, इसके बारे में भी हम लोग है जो कि थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो ये साथियों आपके भारत के गुजरात राज्य के साथियों के जिला पड़ता है साथियों जामनगर साथियों। तो उससे कुछ दूरी पर अगर बात करें तो वहां पे एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, अरब सागर में साथियों एक द्वीप ये माना जाता है साथियों। ये कहां पे है, गुजरात का साथियों एक जिला है जामनगर। क्या पे पिरोटन द्वीप की अगर बात करें साथियों तो ये कहां पे है, भारत का साथियों जो गुजराती राज्य है साथियों, गुजरात राज्य के जामनगर जिला, यानी जो गुजरात राज्य का साथियों जो जामनगर जिला है उससे कुछ दूर समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, जो कि हम बात करें तो अब अरब सागर में एक है जो कि साथियों द्वीप है ये माना जाता है। रामेश्वरम की अगर बात करें साथियों तो जो रामेश्वरम द्वीप है साथियों इसका एक दूसरा नाम भी है। अब बात करते हैं साथियों रामेश्वरम द्वीप के, तो इसका जो दूसरा नाम है साथियों पंबन द्वीप भी इसे कहा जाता है साथियों, इसे पंबन द्वीप भी कहा जाता है साथियों। रामेश्वरम द्वीप को इसका दूसरा नाम क्या नाम है साथियों, पंबन, पंबन द्वीप के नाम से भी इसे है जो कि जाना जाता है। फिर गंगा सागर द्वीप की बात करें साथियों, ऑप्शन सी में हमें जो दे रखा है ये कोलकाता पश्चिम में बंगाल के साथियों दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में साथियों गंगा एक डेल्टा है साथियों।
खाड़ी में जो गिराने वाला साथियों एक गंगा डेल्टा में है जो कि साथियों स्थित साथियों कौन सा, गंगा सागर द्वीप साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पे आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है साथियों? इनमें से कौन सी एक ऐसी नदी है साथियों जिसका जो उद्गम स्थल वो भारत के अंदर है जो कि नहीं है साथियों? चलिए आंसर देने की कोशिश करेंगे। यानी इनमें से कौन सी ऐसी नदी है साथियों जो भारत से है जो कि नहीं निकलती है साथियों, भारत से जिसका जन्म नहीं होता है, कौन सी होगी साथियों? आंसर देने की कोशिश करेंगे। यानी बहुत शानदार क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सतलुज नदी। क्या होगा साथियों? सतलुज नदी है। सो कि साथियों इन दिए गए 4 ऑप्शन में से एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है बल्कि कहां पे साथियों? ये आपके सतलुज नदी है जो कि आपके तिब्बत के जो मानसरोवर झील की अभी हम लोगों ने बात की थी साथियों, उसके समीप साथियों एक राक्षस ताल है जो कि साथियों वहां से निकलती है साथियों, राक्षस ताल है जो कि साथियों राक्षस ताल। चलिए बात कर लेते हैं साथियों इसका जो उद्गम स्थल कहां है। सतलुज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है तो साथियों क्या होगा इसका उद्गम स्थल? ये होगा साथियों इसका तिब्बत। तिब्बत में साथियों मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से माना जाता है। यानी हम बात कर सकते हैं साथियों तो इसका जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत में मानसरोवर झील है साथियों, उसके समीप अगर बात करें तो साथियों एक राक्षस ताल है साथियों, वहां से है जो कि ये आपके सतलुज नदी निकलती है साथियों। कहां से निकलती है साथियों? राक्षस ताल से। ये कहां साथियों? मानसरोवर झील के पास में है जो कि तिब्बत के अंदर आता है। बल्कि साथियों बात करें साथियों व्यास हो गई, चिनाब, रावी, इन तीनों का जो उद्गम स्थल है भारत है साथियों। ये तीनों है जो कि भारत से निकलती है। बल्कि साथियों सतलुज नदी की अगर बात करें तो ये साथियों आपके है जो कि कहां से निकलती है? ये आपके है जो कि साथियों तिब्बत के जो मानसरोवर झील है साथियों उसके समीप राक्षस ताल से निकलती है साथियों। अब इसके बाद में बात करती है तो यहां से निकल के जाती कहां है साथियों? ये आपके सिपकिल्ला जो दर्रा है साथियों, सिपकिल्ला दर्रा के पास में साथियों भारत के हिमाचल प्रदेश में जो कि प्रवेश करती है साथियों। बल्कि इसका जो उद्गम स्थल की बात करें तो ये आपके तिब्बत से है, बल्कि ये आती तो साथियों हिमाचल प्रदेश में आ जाती है साथियों, जो कि एक भारत का राज्य है साथियों। साथियों बात करेंगे तो ये आपके कहां से निकल के आती है साथियों? सतलुज नदी। ये आपके तिब्बत मानसरोवर झील से निकलती है साथियों। तिब्बत मानसरोवर झील उससे है जो कि निकलकर पूरी बात करें साथियों तो ये आपके राक्षस ताल से है जो कि निकलकर, यानी राक्षस ताल से है जो कि होते हुए राक्षस ताल से फिर बात करें साथियों तो यहां से है जो कि आपके सिपकिल्ला जो दर्रा साथियों, क्या साथियों बात करें साथियों तो सिपकिल्ला जो दर्रा है सिपकिल्ला दर्रा के पास से होते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश, कहां साथियों? भारत के है जो कि आपके हिमाचल प्रदेश साथियों, कहां पे? हिमाचल प्रदेश में आती है साथी, सॉरी यहां पे भारत के हिमाचल प्रदेश में है जो कि प्रभावित होती है साथियों, प्रभावित है जो कि आदि है साथियों, प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में है जो कि प्रवेश करती है भारत के अंदर साथियों। सबसे पहले ये कहां प्रवेश करती है साथियों? ये आपके सिपकिल्ला दर्रा के पास से होते हुए साथियों भारत के अंदर साथियों कहां पे? हिमाचल प्रदेश साथियों,
जो एक भारत का साथियों स्टेट है, यहाँ पे आती है जो कि साथियों प्रवेश करती है। बात करें साथियों तो व्यास नदी, चिनाब नदी, रावी, ये सभी है जो कि साथियों भारत से निकलती है, बल्कि सतलुज नदी साथियों ये भारत के अंदर आती है, बल्कि भारत से नहीं बल्कि तिब्बत से आती है साथियों, बात कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की बात कर सकते हैं साथियों। तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है साथियों। इसमें पूछा क्या है कि जो कि यहाँ पे नदियां और कुछ सहायक नदियां जो दी गई साथियों, इनमें से कौन सा एक ऐसा जो कि साथियों ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है साथियों। चलिए बात कर लेते हैं साथियों। यहाँ पे है जो कि कुछ नदियां दी गई है साथियों, यहाँ पे ये कुछ नदियों के नाम है जो कि दिए गए हैं, और ये जो साथियों यहाँ पे है ये इनके जो कि सहायक नदियां हैं। क्या साथियों? सहायक नदियां हैं। तो इनमें से साथियों आपको क्या करना है, मेल है जो कि करना है साथियों, सुमेलित करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं साथियों, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है साथियों, जैसे जो कृष्णा नदी भीमा नदी की सहायक है, लूनी नदी शुक्री नदी की सहायक है या फिर नहीं है। तो चलिए यहां से बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं साथियों यहाँ पे आपकी गोदावरी नदी किसकी सहायक नदी है साथियों। तो जो गोदावरी नदी है साथियों, गोदावरी नदी ये साथियों आपके इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। बिल्कुल साथियों ये करेक्ट है साथियों, इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी इंद्रावती नदी की बिल्कुल आपके है जो कि सहायक नदी है साथियों। गोदावरी नदी इंद्रावती नदी की सहायक नदी है, ये बिल्कुल आपका जो कि करेक्ट हो जाएगा। क्या साथियों? ये तो सहायक नदी है। फिर बात करते हैं साथियों गंगा नदी। गंगा नदी साथियों आपके जो कि पैनगंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। फिर बात करेंगे साथियों तो ये क्यों नहीं है या फिर इनकी जो सहायक नदी कौन सी है। फिर उसके बाद में बात कर लेते हैं साथियों कृष्णा नदी, ये बिल्कुल करेक्ट है साथियों। कृष्णा नदी, क्या साथियों? कृष्णा नदी है जो कि साथियों आपके किसकी सहायक नदी है साथियों? भीमा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की जो सहायक नदी कौन सी है साथियों? गोदावरी नदी इंद्रावती नदी की सहायक नदी हम बात कर सकते हैं साथियों। तो यहाँ पे जो कौन सी साथियों? गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है साथियों? इंद्रावती नदी सहायक नदी है। अब बात करें साथियों कृष्णा नदी भीमा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा की जो सहायक नदी है साथियों कौन सी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है साथियों? भीमा। फिर बात करते साथियों लूनी की सहायक नदी, लूनी की सहायक नदी सूकरी है साथियों। कौन सी है? सूकरी। इसलिए साथियों इसमें पूछा है कौन सी एक है जो कि सही नहीं है साथियों। तो बिल्कुल हमारा जो ए सी और है जो कि डी तो करेक्ट हो जाएगा साथियों, यानी ये तो बिल्कुल सुमेलित है साथियों, ये सुमेलित है, ये है साथियों, ये है, बल्कि ये नहीं है, ये नहीं है साथियों। जो पैन गंगा नदी साथियों, गंगा नदी है जो कि पैन गंगा से सुमेलित नहीं है साथियों, ये इससे है जो कि सही नहीं है। बात करेंगे साथियों तो पैन गंगा नदी है जो कि आपके दक्षिण भारत में बहने वाली जो महत्वपूर्ण नदी तो है, पर साथियों जो बात करें जो आपके गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अब चलिए बात कर लेते हैं साथियों पैन गंगा के बारे में। ये आपके साथियों गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी की सहायक नदी है, बल्कि गंगा की सहायक नदी नहीं है साथियों। यहां पे जो प्रश्न में पूछा है साथियों, इसलिए हमारा ऑप्शन बिल्कुल बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन जो पूछा था साथियों कौन सा सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी पैनगंगा से नहीं है बल्कि पैनगंगा खुद है जो कि साथियों गोदावरी नदी की सहायक नदी कहलाती है। अगर बात करें साथियों तो इस नदी का जो उद्गम स्थल, इसे जो साथियों पैनगंगा जो नदी है साथियों, इसका जो उद्गम स्थल है साथियों वो क्या रहेगा? महाराष्ट्र में साथियों जो अजंता की पहाड़ियां साथियों, अजंता की पहाड़ियों से इसका जो उद्गम स्थल माना जाता है। कहां पे साथियों? महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र के अजंता, अजंता जो पहाड़ियां साथियों, पहाड़ियों से निकलती है साथियों। ये अजंता और मतलब जो साथियों उससे है जो कि निकलती है। महाराष्ट्र में साथियों आपके अजंता और साथियों एलोरा
एलोरा एवं अजंता के साथियों 2 गुफाएं भी हम लोगों ने जो कि यहाँ पे बात करेंगे फिर साथियों। तो पेनगंगा जो कि साथियों आपके गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ये इसका जो उद्गम स्थल की बात करें साथियों तो ये आपके महाराष्ट्र के अंदर साथियों जो अजंता की जो पहाड़ी है वहां से निकलती है। अब बात करें साथियों तो गंगा की जो सहायक नदियां, यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली साथियों कि गंगा की सहायक नदी क्या पेनगंगा है? बिल्कुल नहीं, ये किसकी सहायक नदी है? ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अब साथियों बात कर लेते हैं गंगा की सहायक नदियां, गंगा की सहायक नदियां, गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी है साथियों? यानी गंगा की सहायक नदियां की अगर बात करें साथियों तो आपके यमुना हो गई, रामगंगा हो गई, घाघरा हो गई, गंडक हो गई, कोसी हो गई, महानदी हो गई, सोन नदी हो गई, ये सब है जो कि साथियों आपके गंगा की सहायक नदियां हैं साथियों। कौन कौन सी होगी? यमुना, रामगंगा, गंडक और साथियों इन प्रकार से सोन नदी है जो कि यह जो कि किसके साथियों? गंगा नदी की सहायक नदी है साथियों। चलिए बात कर लेते साथियों यमुना, गंडक, सोन नदी और आपके घाघरा, घाघर साथियों जो आपके घाघरा नदी है साथियों, और राम गंगा है जो कि साथियों ये भी इसकी सहायक नदी है, कोसी है, महानदी, घाघरा, कोसी है और आपके साथियों कौन सी है? राम गंगा, महानदी, ये सब है जो कि साथियों किसकी बात कर सकते हैं साथियों? गंगा नदी की जो सहायक नदी है साथियों, पेनगंगा नहीं है साथियों, हमारा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी जो सहायक नदी है साथियों गंडक, ये हो जाएगा। यमुना है, गंडक है, सोन नदी, घाघरा नदी, कोसी नदी, राम गंगा नदी और आपके साथियों कौन सी हो गई? महानदी हो गई, कोसी, घाघरा, ये सब है जो साथियों किसकी सहायक नदी नहीं है, जो कि साथियों नदी है गंगा नदी की सहायक नदी है साथियों। और यहाँ पे लूनी नदी की सहायक नदी है साथियों सूकरी, ये एक सहायक नदी है साथियों। किसकी नदी है साथियों? सहायक लूनी की। कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा और आपके गोदावरी नदी के साथियों सहायक नदी इंद्रावती है और गोदावरी नदी की साथियों सहायक नदी कौन सी है? पेनगंगा भी है। कौन सी है? पेनगंगा भी साथियों आपके गोदावरी नदी की सहायक नदी है। बल्कि गंगा की बात करें साथियों यमुना, गंडक, सोन, घाघरा और आपके साथियों कौन सी है? कोसी, रामगंगा, महानदी है जो कि साथियों आपके गंगा नदी की सहायक नदियां मानी जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं साथियों, यानी अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है साथियों। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए बताते हैं साथियों, यहाँ पे देखते हैं यानी नदियों की जो लंबाई, नदियों की लंबाई के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए साथियों तो उनको आपको है जो कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं 4 ऑप्शन में से आप सभी को राइट आंसर चुन करके बताना है। इनमें से साथियों अवरोही क्रम में गोदावरी, माही नदी और आपके नर्मदा, ताप्ती, इन सही का यानी जो 4 नदियां दी गई साथियों आपके, जैसे आपके गोदावरी नदी हो गया, महानदी और नर्मदा नदी और यहाँ पे तापी नदी, इन चारों नदियों को साथियों आपको लंबाई के अकॉर्डिंग है जो कि सेट करना है। और वो किस हिसाब से करना है साथियों? आपको अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या हो गया साथियों? घटते क्रम में, घटते क्रम में। यानी बात करते हैं साथियों सबसे पहले आपको है जो कि जो लंबी नदी है उसको रखना है, यानी इन 4 में से ही बात करनी है साथियों। 4 में से कौन सी जो लंबी नदी बहने वाले उसको रखना है। उसके बाद में उससे थोड़ी नीचे बहने वाली नदी को रखना है। इस हिसाब से आपको चारों नदियों को सेट करना है। तो क्या ऑप्शन इसका राइट होगा साथियों? चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे है जो कि साथियों इन चारों नदियों में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तापी, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं साथियों सबसे लंबी बहने वाली जो नदी है साथियों आपके गोदावरी है साथियों। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी सबसे लंबी की अगर बात करें साथियों तो गोदावरी नदी अभी हम लोगों ने बात की थी साथियों, जो कितनी लंबी है साथियों? 1465 मीटर लंबी है साथियों। क्या होगा साथियों? चलिए बात कर लेते हैं साथियों यहाँ पे गोदावरी नदी। लंबाई की बात करें साथियों कितनी है? 1465। किलोमीटर। फिर बात करते हैं साथियों इसमें है जो कि आती है आपके नर्मदा नदी। कौन सी आती है साथियों? ये आपके 1 नंबर पे हो गई। 2 नंबर पे बात करें साथियों तो आपकी होगी नर्मदा नदी।
इसके बारे में भी साथियों हम लोग बात थी, अभी हम लोगों ने की थी साथियों। नर्मदा नदी जो कि आपके 1312 किलोमीटर लंबी है साथियों। कितनी साथियों? 1312 किलोमीटर लंबी है, 1312 किलोमीटर। इसके बाद में साथियों इन चारों में से आती है आपके महानदी। कौन सी आती है साथियों? महानदी। 3 नंबर पे आते हैं महानदी। महानदी की लंबाई कितनी लंबी बहती है साथियों? अगर महानदी की बात करें साथियों तो आपके 858 किलोमीटर साथियों, 858 किलोमीटर बहती है साथियों। कितनी साथियों? 858 किलोमीटर। फिर साथियों हमारी बच गई यहाँ पे कौन सी बच गई साथियों? गोदावरी हो गई, महानदी हो गई, नर्मदा हो गई, तापी। 4 नंबर पे आएगी साथियों तापी नदी। तापी नदी की लंबाई, तो साथियों यहां पे महानदी की जो लंबाई है वो 858 होगी। तापी नदी की साथियों 724 किलोमीटर साथियों। कितनी होगी? 724 किलोमीटर। तो साथियों पूछा क्या था यहां पे? जो 4 नदियों के जो नाम दिए गए साथियों, गोदावरी, महानदी। साथियों जो 4 नदियों के नाम दिए गए थे साथियों उसमें से आपके पहले आएगा गोदावरी, यानी सबसे यहां पे देख सकते हैं 1465 किलोमीटर है गोदावरी। 2 पे बात कर सकते हैं साथियों 1312 किलोमीटर है जो कि साथियों लंबी नर्मदा। तो चलिए गोदावरी सबसे पहले रखते हैं, 2 पे रखते हैं हम लोग नर्मदा। 3 नंबर पे साथियों यहाँ पे 700 ये तो 24 साथियों आपके तापी हो गई। 858 साथियों, तो 3 नंबर पे आपकी आ गई महानदी। महानदी। फिर 4 पे साथियों आपकी आ गई तापी नदी। अब साथियों आप लोग देख सकते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। इसको अगर सेट करें साथियों तो ये किस में आता है साथियों? गोदावरी, नर्मदा, महानदी, तापी। गोदावरी, नर्मदा, महानदी, तापी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। यहां पे बात भी कर लेते साथियों। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर, 858 किलोमीटर। तापी का रह गया साथियों 724 किलोमीटर। सबसे लंबी कौन सी हो गई साथियों? 1465। उसके बाद में 1312 किलोमीटर। अगर साथियों यहाँ पे गंगा नदी का भी नाम दे लेते तो गंगा नदी सबसे पहले आ जाती साथियों 2525 किलोमीटर। कितनी साथियों? 2525 किलोमीटर। ये अगर उनका भी नाम आता साथियों तो सबसे पहले वो आ जाती। यहाँ पे साथियों हम बात करें तो साथियों सबसे पहले गोदावरी, नर्मदा, महानदी और तापी है जो कि इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। उसके बाद में आप लोग है जो कि साथियों आंसर देने की कोशिश करेंगे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गोदावरी नदी की लंबाई की अगर बात करें साथियों तो 1465 किलोमीटर आएगी, और तापी नदी की बात करें साथियों तो आपके 724 किलोमीटर आएगी, और साथियों महानदी की बात करें तो 858 किलोमीटर आपको करना है, और साथियों यहाँ पे 1312 किलोमीटर जो लंबी नदी है वो साथियों आपके नर्मदा नदी। और फिर नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पे है साथियों आ चुका है, वो शानदार क्वेश्चन है साथियों। गंगा नदी क्या साथियों? सबसे पवित्र जिसको हम लोग कहा जाता है साथियों, सबसे पवित्र नदी जिसको कहा जाता है गंगा नदी। यानी इन दिए गए जो 4 ऑप्शन में से साथियों अभी हम लोगों ने गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ा था। गंगा नदी की जो भी साथियों सहायक नदी है उन सब के बारे में अभी पीछे के सेशन में हम लोगों ने जो कि डिस्कस किया था। इस प्रश्न के अंदर आपको है जो कि राइट आंसर देने की आप लोग कोशिश करेंगे साथियों। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? फटाफट से आंसर दीजिए साथियों। चलिए फिर देखते हैं साथियों। प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक है जो कि साथियों गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सी एक है जो कि साथियों गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? सोन, महानंदा, तीस्ता, शारदा। क्या होगा साथियों राइट आंसर? गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है साथियों। कौन सी नहीं है? यह है साथियों आपके तीस्ता नदी। तीस्ता नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। यानी ये जो नदी है साथियों गंगा की सहायक नदी नहीं है साथियों। फिर हम बात करते हैं साथियों तो गंगा की जो सहायक नदियां कौन कौन सी है? आपके यमुना हो गया, राम गंगा हो गया, और आपके घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, महानदी हो गया, सोन। ये सब है जो कि साथियों आपके गंगा नदी की सहायक नदी मानी जाती है साथियों, जिसमें हम लोगों ने अभी भी पीछे के प्रश्न में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब तीस्ता नदी के बारे में अगर बात करें साथियों, तीस्ता नदी की अगर बारे में बात करें साथियों तो ये कितनी लंबी बहती है साथियों, और यह जो कि साथियों आपके किस नदी
इसका जो उद्गम स्थल होता है, उद्गम स्थल किस नदी से माना जाता है, कहाँ जाके साथियों यह जो कि कहाँ ये प्रवेश करती है, कहाँ जाके गिरती है साथियों, तो ये जो तीस्ता नदी है साथियों आपके सिक्किम और पश्चिमी बंगाल से है जो कि होती हुई बहती है। फिर बात करते हैं साथियों, तो ये आपके सिक्किम और पश्चिमी बंगाल से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कहां साथियों? बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर के मिल जाती है साथियों। चलिए बात करते हैं साथियों, यानी ये जो आपकी तीस्ता नदी है साथियों सिक्किम और पश्चिमी बंगाल से बहती हुई साथियों बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तीस्ता नदी कहां साथियों? सिक्किम और पश्चिम बंगाल से बहती हुई कहां प्रवेश करती है साथियों? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में प्रवेश करती है। फिर साथियों अंत में आकर के जो कि कहां गिर जाती है साथियों? ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर गिर जाती है साथियों। कहां गिरती है साथियों? ये ब्रह्मपुत्र नदी में। ये साथियों ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर आके गिर जाती है साथियों। तो इस नदी की जो पूरी लंबाई की अगर बात करें साथियों तो कितनी लंबी है जो कि साथियों बहती है? ये आपके 315 किलोमीटर लंबी बहती है। तीस्ता नदी कितनी लंबी बहती है साथियों? तीस्ता नदी कितनी लंबी बहती है साथियों? ये आपके 315 किलोमीटर लंबी बहती है साथियों। 315 किलोमीटर है जो कि साथियों लंबी बहती है। अब साथियों यहाँ पे हम लोगों ने जो कि गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में हम लोगों ने बात की थी साथियों। रामगंगा, कोसी जो कि साथियों सोन नदी, आपके घग्गर है और आपके महानदी है और आपके यमुना है साथियों। इनके बारे में है जो कि हम लोगों ने बात की थी पिछले सेशन में, हम लोगों ने लिखा है साथियों, तो आप लोग है जो कि वहां से देख सकते हैं। और साथियों एक बात है जो कि महत्वपूर्ण बात आप लोग है जो कि थोड़ा ध्यान में रखना कि यहाँ पे हम लोग जो भी साथियों डिस्कस करते हैं ये सारी पीडीएफ आपको है जो कि निःशुल्क मिलेगी साथियों। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कमांडो राजू मारवाड़ी को आप लोग है जो कि ज्वाइन करके आप लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे है जो कि आपको क्या करना है साथियों, उसको ज्वाइन करने के बाद में ये जो भी साथियों यूट्यूब के अंदर जो क्लास ली गई है उन सभी जो क्लास का पीडीएफ आप सभी को निःशुल्क है जो कि साथियों डाउनलोड करने को मिलेगा साथियों। वहां से आप लोग है जो कि डाउनलोड करके रिवीजन है जो कि साथियों कर सकते हैं। एक साथियों सफलता पाने के लिए जो भी हम लोग पढ़ते हैं साथियों, मेहनत करते हैं, उसके अंदर साथियों रिवीजन करना आपको है जो कि बहुत ही जरूरी होता है साथियों। रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है साथियों। आपकी सफलता के अंदर रिवीजन का भी साथियों एक अहम योगदान रहता है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे साथियों 3 कथन दिए गए हैं, 1 2 3 कथन दिए गए हैं। इनको पढ़ करके साथियों राइट आंसर देने की जो कोशिश आपको करनी है। पहला जो प्रश्न है साथियों, जो पहला कथन है चिनाब, क्या साथियों चिनाब जो नदी है वो चंद्र और भागा यानी बात कर सकते हैं साथियों चंद्रा और भागा 2 नदियों से मिलने से चिनाब नदी का है जो कि निर्माण होता है। फिर बात करते हैं यह हिमाचल प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। क्या साथियों जो चिनाब नदी क्या हिमाचल प्रदेश की एक प्रमुख नदी है? ये 5 नदियों में से सबसे छोटी है। क्या चिनाब नदी 5 नदियों में से छोटी है? तो राइट आंसर साथियों क्या होगा? यहाँ पे होगा आपका क्या सही होगा? चलिए यहाँ पे ऑप्शन से पहले हम बात कर लेते हैं साथियों। चिनाब नदी का है जो कि साथियों चंद्र और भागा, बिल्कुल यह करेक्ट है साथियों। चिनाब नदी का निर्माण किससे होगा साथियों? चंद्र और भागा। चंद्र और भागा से होता है, बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। यानी पहला कथन हमारा है जो कि साथियों यहाँ पे पूछा है कि कौन सा इनमें से सही है, बिल्कुल यहाँ पे पहला जो कि सही होगा। फिर साथियों ये हिमाचल प्रदेश की एक प्रमुख नदी मानी जाती है साथियों, बिल्कुल चिनाब नदी। हिमाचल प्रदेश की एक प्रमुख नदी मानी जाती है। बिल्कुल
बिल्कुल साथियों, ये जो चिनाब नदी है ये हिमाचल प्रदेश की है, जो कि एक प्रमुख नदी घाटी है, जो कि नदी मानी जाती है। चिनाब है जो कि साथियों चंद्र और भागा इन दोनों नदियों से मिलने से है जो कि इनका निर्माण होता है। तो साथियों यहाँ पे बात कर सकते हैं ये पंच नदियों की सबसे छोटी नदी है। बिल्कुल साथियों ये गलत हो जाएगा, 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 साथियों किस में आता है? 1 और 2 सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चिनाब नदी है जो कि साथियों हिमाचल प्रदेश की एक प्रमुख नदी मानी जाती है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश की है जो कि एक प्रमुख नदी है, जो कि साथियों आपके चंद्र और भागा इन दोनों से मिलकर के है जो कि बनती है। अब बात करें साथियों तो ये दोनों नदियों से मिलकर के बनती है, ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और यहाँ पे साथियों हम लोग बात करें तो ये है जो कि एक प्रमुख नदी मानी जाती है। चिनाब है जो कि साथियों सिंधु नदी की, साथियों सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है साथियों। चलिए बात करते हैं यहाँ पे चिनाब नदी है जो कि साथियों चिनाब नदी किसकी साथियों? सिंधु नदी की। अभी हम लोगों ने पीछे के प्रश्न में बात की थी साथियों, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी है साथियों चिनाब नदी, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है साथियों। ये कहां से निकलती है साथियों? इसका उद्गम की अगर बात करें साथियों तो चिनाब नदी है जो कि साथियों आपके हिमाचल प्रदेश से। कहां साथियों? इसका उद्गम स्थल क्या रहेगा साथियों? चिनाब का उद्गम स्थल चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या रहेगा साथियों? क्या रहेगा साथियों? हिमाचल प्रदेश। क्या होगा साथियों? हिमाचल प्रदेश से है जो कि साथियों ये निकलती है। हिमाचल प्रदेश है जो कि साथियों इसका एक उद्गम स्थल माना जाता है साथियों। और वहां पे साथियों वहां से बहती है तो यहाँ मतलब क्या है साथियों वहां की एक प्रमुख नदी के रूप में है जो कि साथियों इसको माना जाता है। उसके बाद में साथियों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पर्सन के में। तो नेक्स्ट पर्सन के अंदर साथियों हम लोग है जो कि देखते हैं, उससे पहले साथियों तो यहाँ पे जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको रिवीजन कर लेते हैं। चिनाब नदी साथियों इसका उद्गम स्थल है जो कि साथियों क्या है? हिमाचल प्रदेश है। क्या साथियों? हिमाचल प्रदेश। और ये हिमाचल के एक है जो कि साथियों प्रमुख नदी मानी जाती है। इसका जो निर्माण है चंद्र और भागा इन 2 नदियों से मिलकर के है जो कि इसका निर्माण होता है। फिर बात करते हैं साथियों यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी झील या फिर झीलें हम बात कर सकते हैं जो कि आपके लद्दाख से स्थित है। लद्दाख में स्थित साथियों कौन सी झीलें हैं साथियों? इनमें से कौन सी जो झीलें हैं साथियों वो लद्दाख में स्थित है, कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे पूछा है कौन सी स्थित है। तशोकार, पंगोग तशो या फिर आपके क्या दोस्तों तसोंगमो और सी में साथियों आपका चौथा जो कथन के अंदर दिया है साथियों तसो मोरीरी। इसमें पूछा है साथियों सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पे कूट का आंसर है जो कि कूट का प्रयोग करके राइट आंसर चुनने की प्रयोग आपको करना है साथियों। तो बिल्कुल यहाँ पे है जो कि साथियों क्या राइट होगा। इनमें से कौन सी साथियों जो जिले हैं वो आपके लद्दाख में स्थित साथियों? कहाँ पे? लद्दाख के अंदर स्थित है। तो साथियों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका लद्दाख के अंदर साथियों यहाँ पे तशोकार लद्दाख के अंदर है साथियों। और बात करें साथियों पांगोंग तशोक, ये भी साथियों आपके लद्दाख में स्थित है साथियों, ये भी है साथियों। फिर बात करते हैं साथियों तसोंगमो, ये नहीं है। और आपके तसो मेमोरी ये भी है साथियों मोमरी, ये भी लद्दाख में स्थित है। ये जो 3 जिले साथियों आपके 1 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर क्या होगा साथियों? 1 2 और 4 किस में राइट करता है साथियों? 1 2 4 ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब साथियों इनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो साथियों आपके एक तो तशोकार हो गया जो ऑप्शन ए में है, तशोकार हो गया और आपके पोंगोंग तशो। चलिए बात कर लेते हैं साथियों यहाँ पे तो लद्दाख के अंदर जो साथियों कौन सी झीलें हैं जो कि स्थित साथियों? एक तो आपके हो गए तशोकार, तशोकार हो गए साथियों। उसके बाद में हम बात करें साथियों तो आपके हो गए तशो मोरीरी, तसो मोरीरी। उसके बाद में साथियों हम बात करेंगे तसो मोरीरी हो गई। एक आपके साथियों पांगोंगा तशो हो गए। क्या साथियों? पांगोंगा, पांगोंगा तशो हो गई। और उसके बाद में अगर हम बात करेंगे साथियों तो आपके एक हो गई साथियों न्याग तशो।
कौन सी साथियों? न्याक तसो, न्याक तसो साथियों, एक कौन सी होगी? न्याक तसो। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे साथियों, तो यहाँ पे जो लद्दाख के अंदर साथियों कौन कौन सी जिले स्थित है? आपके तशोकार होगी, तशो मोरिरी होगी, पोंगंग तसो होगी, न्याक तसो, ये है जो कि साथियों आपके लद्दाख के अंदर स्थित है। बल्कि साथियों यहाँ पे बात करेंगे तसोंगमो, क्या साथियों? तसोंगमो जो कि साथियों आपके लद्दाख के अंदर नहीं है, बल्कि अगर बात करें साथियों तो ये एक जो चांगू झील है साथियों, सिक्किम के पूर्वी है, जो कि साथियों सिक्किम जिला में स्थित साथियों। क्या साथियों? सिक्किम के पूर्वी साथियों सिक्किम जिला में स्थित है। ये कहां पे साथियों? अगर तसोंगमो के बारे में अगर पूछा जाए साथियों, तो ये जो कि साथियों कहां पे है? सिक्किम के पूर्वी सिक्किम जिला में स्थित है। अगर इसके बारे में पूछ लिया जाए साथियों, तो ये आपके सिक्किम के जो पूर्वी सिक्किम जिला साथियों, जिले में स्थित है। बल्कि अन्य तीन यानी साथियों चार की बात कर सकते हैं साथियों, तशोकार, पोंगंग तशो और तशो मोरार, जो कि आप साथियों लद्दाख में स्थित है साथियों। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं साथियों। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है, सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्या होगा साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर? यानी इन दिए गए चार ऑप्शन को राइट आंसर आप लोग है जो कि पढ़ने के बाद में साथियों आपको क्या करना है? आंसर देने की कोशिश करेंगे। प्रश्न में क्या पूछा है? निम्नलिखित जो हिमाचल आपके हिमालय की जो नदियों में से कौन सी एक नदी हिमालय के उस पार से नहीं निकलती है? इन दिए गए जो चार ऑप्शन, इनमें से ऐसी एक कौन सी नदी है जो कि साथियों आपके हिमालय के उस पार से है जो कि नहीं निकलती है? ऑप्शन ए में सिंधु नदी, सतलुज, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र। क्या होगा साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा साथियों, ये आपके होगी साथियों, जो सबसे पवित्र हम बात करते हैं साथियों, गंगा नदी। गंगा नदी है जो कि साथियों आपके हिमालय के उस पार से नहीं निकलती है। हिमालय के उस पार से नहीं निकलती है। साथियों गंगा नदी है जो कि इन दिए गए चार ऑप्शन में से अगर बात करें तो ये एक ऐसी नदी है जो कि साथियों आपके हिमालय के उस पार से नहीं निकलती है। अगर बात करें साथियों तो यहाँ पे ये जो कि साथियों आपके उत्तराखंड में, कहा साथियों उत्तराखंड में स्थित जो गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है साथियों। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है साथियों कौन सा माना जाता है? यहाँ पे अगर बात करें उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड में गंगोत्री को साथियों है जो कि गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। और अगर साथियों इसकी प्रधान एक शाखा के बारे में बात करें साथियों, तो गंगा की जो प्रधान शाखा भागीरथी को माना जाता है। अगर पूछ लिया जाए साथियों गंगा नदी का जो की साथियों प्रधान शाखा, गंगा नदी की प्रधान शाखा किसको माना गया साथियों? भागीरथी को। भागीरथी को माना गया है। क्या होगा साथियों? गंगा नदी की साथियों जो प्रधान शाखा अगर बात करें तो वो भागीरथी को माना गया है। और इसका जो उद्गम स्थल की बात करें साथियों तो वो आपके उत्तराखंड में स्थित साथियों जो गंगोत्री को है जो कि साथियों आपके गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं साथियों, यानी इस प्रश्न का है जो कि राइट आंसर आप लोग है जो कि देने की कोशिश करेंगे साथियों। जो भी इस समय हैं आप सभी को राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? प्रश्न में क्या पूछा साथियों? नदी द्वीप के बारे में पूछा है साथियों। बहुत शानदार क्वेश्चन आ चुका है साथियों। नदी द्वीप जो कि साथियों आपके माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित नदियों में से किस में स्थित है? किस में स्थित साथियों? राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन ए में है जमुना नदी में, या पद्मा नदी, या गंगा नदी, या ब्रह्मपुत्र नदी। तो राइट आंसर है जो कि साथियों इसका क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही जवाब क्या होगा? प्रश्न में पूछा जो माजुली द्वीप है, वो माजुली जो एक साथियों एक नदी द्वीप है वो किस में स्थित साथियों? तो राइट हो जाएगा साथियों आपके ये ब्रह्मपुत्र नदी में। क्या हो साथियों? माजुली द्वीप किस नदी जो कि इसमें स्थित साथियों? ये आपका होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस में होगा साथियों? माजुली द्वीप है जो कि साथियों आपके ब्रह्मपुत्र नदी में साथियों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। अगर पूछ लिया जाए साथियों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा होगा साथियों? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप, माजुली द्वीप
विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है साथियों। जो कि आपके साथियों बात करें माजुली द्वीप है, जो कि आपके असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में साथियों स्थित एक बड़ा नदी द्वीप है। असम के अंदर साथियों जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके बड़ा बीच में साथियों स्थित एक बड़ा नदी द्वीप है साथियों, माजुली द्वीप। माजुली नदी द्वीप जो कि साथियों असम में, अगर पूछ लिया जाए साथियों तो असम के अंदर साथियों जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके बीच में साथियों बना है कि क्या साथियों, उसके बीच में साथियों बना है कि नदी द्वीप है। असम के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बना एक नदी द्वीप है साथियों। अब अगर बात करें साथियों तो ये आपके जो ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियां जो कि साथियों आपके विशेषकर अगर बात करें साथियों तो लोहित नदी की है दिशा और क्षेत्र में अगर बात करें साथियों तो उसका जो परिवर्तन के कारण क्या हुआ साथियों, इस द्वीप का निर्माण समय के साथ है जो कि हुआ है। फिर साथियों बात करें साथियों तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, तो अगर विश्व में पूछ लिया जाए तो विश्व के अंदर सबसे बड़ा नदी द्वीप अगर माना जाए साथियों तो वो कौन सा होगा, माजुली द्वीप होगा। यानी जो कि आपके साथियों किस नदी के बीच में बना है साथियों, तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है जो कि साथियों बना है। नेक्स्ट प्रश्न की साथियों बात कर लेते हैं बिना किसी देरी के आज के सेशन को, जो कि साथियों यहाँ पे डिसाइड करते हैं साथियों क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है साथियों, इनमें से कौन सी एक नदी है जो कि लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है साथियों, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ए ऑप्शन में है दोस्तों खारी नदी, बी में है सूकरी नदी, सी में है जवाई और डी में है दोस्तों बनास नदी। क्या होगा साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर। राइट आंसर देने की कोशिश करना फटाफट से। क्या होगा साथियों, ऑप्शन ए में है खारी नदी, बी में सूकरी, सी में है जवाई और डी में बनास नदी। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन डी में जो दे रखा है साथियों बनास नदी। क्या होगा साथियों, बनास नदी। अब थोड़ी इसके बारे में शानदार तरीके से डिस्कशन कर लेते हैं साथियों। यहाँ पे जो लूनी नदी की जो सहायक नदी नहीं है साथियों, बनास नदी नहीं है बल्कि खारी, शुक्री, जवाई। और यहाँ पे बात करेंगे साथियों तो इसकी जो सहायक नदियां कौन कौन सी है, कौन कौन सी है साथियों। लूनी नदी साथियों अगर बात करें तो भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है साथियों, भारत की एक नंबर अंतर्वाही नदी मानी जाती है साथियों। ये नदी एक है जो कि साथियों अरावली पर्वत के निकट साथियों जो अन्ना सागर से ही उत्पन्न होती है साथियों। अन्ना सागर से साथियों, अन्ना सागर से उत्पन्न होती हुई साथियों क्या करती है, दक्षिण पश्चिम की ओर साथियों जो क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए साथियों का जो कि कहां पे जाकर के मिलते हैं साथियों, जो कच्छ कारण है वहां जाकर के मिल जाती है। अब बात करें साथियों तो आपके खारी, शुक्री, जवाई ये साथियों लूनी नदी की सहायक नदियां मानी जाती है। और साथियों कौन कौन सी होगी, जो आपके मीठड़ी हो गई, लीलड़ी हो गई, बांडी, जोजरी, ये जो साथियों है जो कि लूनी नदी की सहायक नदियां मानी जाती है। चलिए बात करें साथियों लूनी नदी की सहायक नदियां। लूनी नदी की सहायक नदियां कौन सी होगी साथियों, लूनी नदी की सहायक नदियां कौन सी होगी, लीलड़ी, सूकड़ी, बांडी, और कौन सी होगी साथियों, खारी हो गई, सूकरी हो गई, और उसके बाद में अगर बात करें साथियों तो जवाई हो गई। इसके बाद में अगर बात करें साथियों तो इसकी जो मीठड़ी, शुकड़ी, खारी, बांडी, जोजरी है जो कि साथियों इसकी क्या साथियों सहायक नदी है साथियों लूनी नदी की। मीठड़ी हो गई और कौन सी हो गई साथियों, जोजरी। ये सब है जो कि साथियों लूनी नदी की सहायक नदियां कहलाती है साथियों। कौन सी, मीठड़ी और लीलड़ी, सूकड़ी, जोजरी, बांडी और साथियों आपके खारी, शुकरी, जवाई है जो कि साथियों सभी लूनी नदी की सहायक नदियां मानी जाती है साथियों। उसके बाद में अगर हम बात करें साथियों तो ये जो आपकी लूनी नदी है साथियों, ये साथियों अरावली पर्वत के निकट साथियों जो अन्ना सागर है वहां से उत्पन्न होकर के साथियों दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित होकर साथियों ये कहां जाकर के मिल जाते साथियों, कच्छ के रण में मिल जाते साथियों। उसके बाद में साथियों हम बात करेंगे तो आज का सेशन हमारा साथियों कैसा लगा आपको। अगर साथियों अच्छा लगा है तो आप लोग जो कि सेशन को लाइक करना नहीं भूलिएगा। हमारे
यूट्यूब चैनल साथियों कमांडो राजू मारवाड़ी को आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। पास बने बेल आइकन को भी आप लोग है जो कि साथियों प्रेस कर लेना, जिससे हम साथियों नया अपडेट, नया जो वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले आप सभी को मिल पाए साथियों, जिससे आप सभी हमारे साथ में मिल करके एक शानदार तरीके से साथियों एक दिशा के अकॉर्डिंग साथियों एक शानदार दिशा से साथियों सही दिशा के अंदर आप लोग है जो कि एक गाइडेंस के अकॉर्डिंग, एक सही मार्गदर्शन के अकॉर्डिंग आप लोग है जो कि तैयारी करके सफलता को पा सकते हैं साथियों। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो क्लास के अंदर, एक नई जोश और नए जुनून के अंदर साथियों। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।